कुछ घंटों बाद आप आज तक पर 2024 के चुनाव नतीजे देखने वाले हैं। एग्जिट पोल के अनुमान से राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। साल 2014-19 की तरह 2024 में भी राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की हार की बात एग्जिट पोल कर रहा है। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी ने हार की हैट्रिक लगाई तो क्या होगा? कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? इस हालात में दस्तक देता सवाल यह होगा कि जिस नेता को जनता लगातार नकार रही है उसे बार बार विकल्प के रूप में पेश करना क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी का तूफान आ रहा है, हवा चल रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। पूरे चुनाव में राहुल गांधी अपनी हर सभा में यही बोलते आए, दावा करते दिखे कि वो सबको गलत साबित कर देंगे और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान राहुल गांधी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उसमें एक बार फिर मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है, जिसे राहुल गांधी खारिज करते हुए कहते हैं, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। सवाल ये कि अगर एग्जिट पोल सही हुए तब राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या लगातार तीसरी हार से उनके करियर पर ताला लगने जा रहा है? ये वो गंभीर सवाल है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी पर बम की तरह गिरने वाले हैं। अगर एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील हुए तो कांग्रेस पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत लागू होगी। मैंने पहले ही कहा है 2024 में 2004 दोहराया जाएगा, 20 साल बाद। एग्जिट पोल पूरे तरीके से बोगस है और इनको जो जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 तारीख को तय है उन्होंने ये सारे एग्जिट पोल कराए, ये सब कठपुतलियां हैं। कांग्रेस चाहे जितना एग्जिट पोल पर सवाल उठाए, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर नतीजे कांग्रेस के खिलाफ रहे तो फिर राहुल गांधी के सियासी करियर पर पट्टा लग सकता है। उनकी सियासी साख गिर जाएगी। राहुल गांधी के सियासी अस्तित्व पर सवालिया निशान लग सकता है। हालांकि सोनिया गांधी को अब भी भरोसा है कि चुनाव नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की हार ने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की राहुल गांधी के खटाखट मुहिम को चोट पहुंचाई है, क्योंकि आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल से पता चलता है कि कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी से सीधे मुकाबले में बुरी तरह हार रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और असम जैसे राज्यों में एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए निराशा लेकर आए हैं, जहां पर कांग्रेस बीजेपी में 200 सीटों पर सीधी टक्कर है। गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल में बीजेपी इस बार लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप कर सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नौबत ये आ सकती है कि कांग्रेस का खाता ही न खुले। बीजेपी का कहना है कि इसी शर्मनाक प्रदर्शन को कांग्रेस पचा नहीं पा रही और एग्जिट पोल पर सवाल उठा रही है। एक मनोरंजन है, हम तो मनोरंजन मानते हैं, लेकिन शायद जो सत्तारूढ़ दल है वो इसको सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट पर प्रभाव डालने का कोई एक जरिया बना रहा होगा। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर है। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी ने उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों में खूब पदयात्राएं की थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर पूर्व से कहीं ज्यादा दक्षिण में सफल रही, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि उत्तर पूर्व की तरह कांग्रेस दक्षिण में भी चरमरा रही है, लेकिन कांग्रेस एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है। घोर आपत्ति है, क्योंकि इस तरीके की चीजें करना, साइकोलॉजिकल वार करना, मानसिक रूप से लोगों को कमजोर करना, यही काम किया जा रहा है। पूरी तरीके से मनगढ़ंत और कमरे में बैठकर बनाया हुआ एग्जिट पोल है। जनता के बीच में, गाँव में या जाइए, गाँव में जाकर घूम के देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। पूरी तरीके से ये मनगढ़ंत और सारी चीज बनावटी दिखाई जा रही। हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की, उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे।
जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। लोकतंत्र में जनता का विश्वास अर्जित करने वाला ही शासन करता है, वही सरकार बनाता है, अपनी नीतियां लागू करता है। अमेरिका, ब्रिटेन में जो नेता चुनाव हारते हैं वो दूसरों को मौका देने के लिए पद से हट जाते हैं। उनकी पार्टी पर पकड़ ढीली हो जाती है। नए नेता के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है। तो क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की ताकत को लगातार कम आंकने की गलती कर रही है? और क्या इसीलिए 2014 के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हार रही है? साल 2014 में कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली थी और वोट शेयर रहा था 19.52%। 5 साल बाद साल 2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती और वोट शेयर में मामूली बढ़त देखने को मिली। वहीं इस बार 2024 के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 60 से 76 सीट जीत सकती है और उसका वोट शेयर 21% रह सकता है। सीट और वोट शेयर में भले ही कांग्रेस को बढ़ोतरी मिल रही हो, लेकिन फिर भी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तो लगातार तीसरी बार कांग्रेस की हार का अनुमान हर एग्जिट पोल जता रहा है, जो राहुल गांधी के लिए चिंता और चिंतन का विषय होगा, क्योंकि कांग्रेस को लगा था कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई है, जिसका फायदा उसे चुनाव में मिलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान अगर नतीजों में बदले तो ये कांग्रेस के लिए निराशाजनक स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जीत के लिए हर दाव आजमा चुकी है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी के पतन का प्रधानमंत्री का दावा और पुख्ता होगा। मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। राहुल के चेहरे पर कांग्रेस तीसरा लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जिसमें से वो 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। यही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में 59 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, जिसमें सिर्फ 13 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 8 राज्यों में सीएम बने। बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उसकी 3 गठबंधन की सरकारें बीच में ही बदल गयी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सिंधिया की बगावत के बाद गिर गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के 3 साल बाद पहली बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। इस तरह राहुल के चेहरे पर हुए चुनावों में 46 बार कांग्रेस की हार हुई, जिसकी वजह पीएम कांग्रेस का वैचारिक दिवालियापन मानते हैं। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं। साल 2019 में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और काफी वक्त तक कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में कंफ्यूजन के हालात रहे। आखिर में खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन चुनावों में पार्टी का चेहरा राहुल गांधी ही रहे और एग्जिट पोल बताते हैं कि कांग्रेस के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब और काम हाफ, जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य गिनाऊं मैं, एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। तो लगातार तीसरी बार चुनाव नतीजे कांग्रेस के खिलाफ रहे तो नेता के तौर पर राहुल गांधी पर सीधे सीधे उंगलियां उठेंगी। पार्टी शायद अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजरेगी।
आज तक ब्यूरो।